हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा तो इम्पॉर्टेंट बहुत है। कैसे? कैलकुलस का आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। कैलकुलस एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है अपने जेई के लिए, अपने 12th के सिलेबस के लिए, कई चीज़ों के लिए। क्या होता है 33 to 35%, लगभग नियर अबाउट 33 से 35%, 33 to 35% कैलकुलस हमको मिलता है जेई में। ठीक है, और क्या होता है हमको बोर्ड वगैरह में भी कैलकुलस मतलब ज़्यादा ही मिलता है, समझ लो। कोई परसेंटेज मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ उसका, बट हाँ यह है कि अदर सब्जेक्ट से इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। चाहे बोर्ड ले लो आप, चाहे जेई ले लो। किसकी बात किया मैंने? कैलकुलस की। ओके। और रिलेशन फंक्शन क्या है? कैलकुलस के लिए ना मतलब समझ लो बेसिक मीन्स बेसिक भी अगर बोलना चाहो और थोड़ा सा अच्छा वर्ड अगर हम यूज़ करें तो नस मान लो जो अपनी बॉडी में होती है। कहते हैं ना कि अगर आप रिलेशन फंक्शन आपने पकड़ लिया एक बार बढ़िया से तगड़े से, तो कैलकुलस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से यही रिलेशन फंक्शन ही कैलकुलस, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस खासतौर पे आपने एकदम अच्छे से पकड़ लिया तो कैलकुलस आपके लिए टफ कभी भी नहीं हो सकती। और अभी भी कहते रहा हूँ कैलकुलस हमारे पास अच्छे मतलब टॉपिक्स हैं और वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है उसका। मीन्स कि वो एग्ज़ाम्स में या बोर्ड में हर जगह अच्छे से पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में या अदर भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे एनडीए वगैरह आपने नाम सुना होगा ना, कैलकुलस मतलब होती ही होती है। कल को आप जब इंजीनियरिंग जाएंगे वहाँ भी कैलकुलस सबका पीछे नहीं छोड़ने वाली। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि रिलेशन फंक्शन में बहुत बारीकी से, बहुत हम लोग नॉर्मली बात करेंगे, बहुत इजी बात करेंगे और स्लोली चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर रहें अच्छे से। ओके, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको सेट के बारे में बताना चाहता हूँ। सेट क्यों? जो हमने 11th में पढ़ा रखा था सेट, वही सेट है, थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। उसी सेट से मैं क्या करूँगा, रिलेशंस को बनाऊँगा। आज हम फंक्शन की बात नहीं करेंगे, आज हम रिलेशंस का एक थोड़ा सा इंट्रो और थोड़ा सा उसके बारे में कि क्या चीज़ें हो सकती है रिलेशन में या क्या होता है रिलेशन मीन्स। ऐसे तो ईजी पता चल रहा है रिलेशंस मीन्स, जैसे नॉर्मली हम बात करें रिलेशन, जैसे मेरा किसी से या तुम लोग का किसी से, फिर रिलेशन हो गया। वही चीज़ यहाँ मैथ्स में आ गई, एलिमेंट का एलिमेंट से रिलेशन, फिर कुछ भी कहे क्वेश्चन से रिलेशन होता है, मतलब ना टॉपिक रिलेशन फंक्शन, टॉपिक का रिलेशन किससे? कैलकुलस से। वही सब चीज़ें उसी को थोड़ा सा देखना है अपने को। ठीक है, तो स्टार्ट हमने क्या बोला, कहाँ से करेंगे? सेट से करेंगे। ठीक है, तो वो सेट क्या होता है? सबको पता है सेट क्या होता है। सेट इस क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, जो भी बात करो। क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस सबको पता है, सबने 11th में पढ़ा रखा है। अगर एक एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ एग्जांपल से, जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने सेट लिया कि कोई सेट ए है, योर फेवरेट क्रिकेटर्स। क्या है? कोई सेट ए है, कोई सेट ए है किसका? योर फेवरेट क्रिकेटर्स का। ठीक है, कोई एक सेट है। तो देखो ये क्या होता है, ये सेट नहीं है। एक यहाँ क्वेश्चन दे रखा था कि एक सेट बना दो, क्या? योर फेवरेट क्रिकेटर्स का। ठीक है, योर फेवरेट क्रिकेटर्स का, तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट? क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन क्या बोली, आपने जो 11th में डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ सेट में, या जो भी उसका मैं चाह रहा हूँ सेट बनाना, वो हर जगह हर आदमी के लिए वही हो, कॉमन हो। मीन्स जैसे मैंने लिखा हुआ है योर फेवरेट क्रिकेटर। अब भाई मेरे मान लो अगर मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ तो मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर में तो मान लो मैंने कोहली को लिख लिया, धोनी को लिख लिया, रोहित को लिख लिया, या फिर कोई भी मेरे हिसाब से लिखूँगा मैं। और क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूँ? हो सकता है आपको कोई और अच्छा लग रहा हो, आपने गांगुली लिख दिया, आपने सचिन लिख दिया, आपने सहवाग लिख दिया, या किसी थर्ड पर्सन से पूछूं, उसने गंभीर लिख दिया या फिर और ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन सबके लिए अलग हो गया।
मतलब सॉरी इसका आंसर होगा सबके लिए अलग अलग आया, तो ये कोई सेट नहीं बन पाया ना। अगर मैं कहूँ कॉमन सा सेट बना दो योर फेवरेट क्रिएटर का, तो नहीं बन पाया ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेट नहीं हुआ। और अगर और मैं बात करूँ और सेट का, अगर मैं एग्जाम छोटा सा लूँ, मान लो मैं क्या ले लूँ, किसका ले लूँ, मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या ले लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये देखो, तो नेचुरल नंबर क्या होता है सबको पता है, मुझे नहीं पता है, तुम लोग को पता है, हर सबको पता है जो भी मैथ्स पढ़ते हैं, या फिर पूरी मैं दुनिया की अगर बात कर दूँ ऑल वर्ल्ड में, सब लोग को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो उन सब से कहा जाए कि एक सेट बना दो नेचुरल नंबर्स का, तो सबका आंसर सेम होगा, होगा क्या नहीं होगा। तो यही चीज़ क्या हुई, ये सेट हो गया, ये सेट तो हो गया, बट ये क्या हुआ, योर फेवरेट क्रिएटर वाला वो सब के लिए अलग हो सकता है, ये सेट नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कनेक्शन है ये, ठीक है। इट इज़ क्या है, सॉरी इट इज़ क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ सेट, ठीक। अभी मैं 11th पे का ही थोड़ा बहुत रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम रिलेशन को समझ सके इजीली, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ समझा था, क्या ऑपरेशंस पढ़े थे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे आपने सब नाम सुना होगा, एक होता है इंटरसेक्शन, क्या बोला मैंने, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। क्या बोला, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसका नोट्स बना लेना, ये जो मैं शॉर्टकट वगैरह लिख रहा हूँ उसको अपना ईजिली से पॉज करके लिख लेना अच्छे से। क्या बोला मैंने, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक। अब ऑपरेशंस में क्या क्या था, तुमको ऐसे पता था क्या था, पहले इंटरसेक्शन भी था कुछ अपने पास, क्या था, इंटरसेक्शन था। सेकंड क्या था, मान लो यूनियन वगैरह कुछ था अपने पास, है ना। और क्या था, डिफरेंस था अपने पास, क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। और क्या हो सकता था, और क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट याद है कुछ, क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। और क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, एक मैंने पढ़ा था क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब पता है आप लोग को, ठीक है। ये सब के बारे में जानकारी है, हर चीज़ के बारे में, कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यूनियन पता है, दो सॉरी इंटरसेक्शन पता है, दो सेट में जो भी कॉमन होता है वो होता है इंटरसेक्शन में। यूनियन क्या होता है, अगर दो सेट है या तीन सेट, जितने भी सेट हैं सबको कंबाइन करके लिख लिया तो वो यूनियन हो गया। डिफरेंस क्या हो गया, मान लो ए और बी दो सेट दे रखे हैं हम, तो यूनियन डिफरेंस मीन्स कि जो ए में हो बी में ना हो, अगर ए माइनस बी पूछ रहा हो तो, या बी माइनस ए पूछ रहा हो तो जो बी में हो और ए में ना हो वो लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जैसे कोई सेट ए है तो यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, उसके अलावा जितना भी एलिमेंट बचे या जो भी सेट बचे वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है उस ए का, ठीक है। एंड लास्ट वन जो है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी को उठाएंगे यहाँ से, ये भी हमने पढ़ चुका था क्रॉस प्रोडक्ट क्या था। अब इसी क्रॉस प्रोडक्ट को हमको यहाँ से उठाना है, अब इसके बारे में समझना है क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब समझ तो चुके हैं वैसे हम लोग 11th में पढ़े हैं इसको, बट इस क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन से क्या मतलब रिलेशन कैसे मिलेगा इससे, वो हमको देखना है, ठीक है। तो इसके पहले जरा मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ जो लिखा हूँ, तो फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। आगे ये सबका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया और मुझे पता है आप सबको याद हुआ जब से इंटरसेक्शन यूनियन हर चीज़। सीधे सीधे किस बात करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। ये भी हम लोग ने 11th पढ़ा था, बस थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे रिलेशंस जनरेट होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखो पहली बार हमने सुना था ऑर्डर्ड पेयर, ये सब चीज़ें हमने 11th सुन रखी थी क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स कोई x, y, ठीक है। क्या वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ओके। मतलब दो भी है जैसे भी एलिमेंट होता है। अब जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, मान लो ए अपने पास कुछ दे रखा है, क्या ले लें 1 1 2 3 लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग ले लेते हैं। ए क्या हो गया 1 2 और 3, और बी मान लो ले लिया हमने कुछ a, b। सबको पता है
क्या होगा, कल को जब मैं ए क्रॉस बी करने की कोशिश करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 कॉमा ए, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 कॉमा बी, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 1 कॉमा, सॉरी बी सी डी का कुछ नहीं है, फिर क्या आ जाएगा 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ मैं, बाकी 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। तो कुछ ये हमको ए क्रॉस बी मिल गया, मिल गया, ये ए क्रॉस बी मिल गया, ठीक है। अब एक दो चीज़ और छोटी सुन लो, मैं क्रॉस प्रोडक्ट पूरा बता रहा हूँ ताकि रिलेशन में जब मैं बताऊँ तो ये कंफ्यूज मत हो कि कहाँ से उठ के चला आया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैंने बता दिया कि जैसे ए क्रॉस बी निकालना अपने को, ऑर्डर पेयर होता है अपने पास एक्स को वाई, दो सेट्स होते हैं, दोनों को सेट को कंबाइन करके हम क्रॉस प्रोडक्ट उसका निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट सेकंड वाले सेट के साथ, फिर वापस फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है सेकंड के साथ, देखो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होने का, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाले के साथ, मतलब इसका जो पहला सेट होता है उसका जो होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट जो सेकंड होता है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयर होना चाहिए। 1 कॉमा ए 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा ए 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये हमने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ अगर हम रिपीट करना चाहूँ, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमको निकालना हुआ कहाँ से, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी का क्या नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स एक से ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए क्रॉस बी। तो क्या होता है ये सिंपल सा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी करते हैं, एन क्या नंबर ऑफ ए के शो कर रहा है, मीन्स कल को अगर क्या होगा कोई हमको ए और बी दे रखा होगा, कोई भी सेट दे रखा होगा, उससे अगर हम पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकल के आएंगे कल को, जब उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है काम आता है। कैसे काम आता है, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ 1 2 3 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्या बी में 2, टोटल क्या हो 6 हो गया, तो 6 एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6 हो गया, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हमारा आ गया क्रॉस प्रोडक्ट डन। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, आगे बढ़ने से पहले इसी में बता देता हूँ, देखो ए क्रॉस बी अपना ऐसा पूछा गया, और कल को अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहूँ, क्या निकालता हूँ बी क्रॉस ए निकालना चाहूँ, तो बी क्रॉस ए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए कॉमा 1 ऐसे, ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 ऐसे, इससे नीचे लिखता हूँ क्या बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। तो ये देखो क्या हो गया, सॉरी ये देखो क्या हो गया, ये जो बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए क्या हो गया, बी क्रॉस ए क्या हो गया, इट डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ज़रूरी नहीं है कि ए अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा, इन जनरल लिखना है, इस बात का रखना, इन जनरल, जनरली मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि जनरली ऐसा नहीं होता, हाँ जब तक हाँ कई बार क्या होगा एलिमेंट्स कुछ सेम रहे भले हो जाए, बट जनरली ऐसा नहीं होता, हम लोग कहीं नहीं देखते ये चीज़ कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया पक्का। अब जैसे कि जब हम सेट्स पढ़ रहे थे हमको नंबर ऑफ सबसेट्स पता है कैसे निकालते हैं, मैं इससे हट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो अचानक मेरे दिमाग में खटक गया वो चीज़ की, मैंने सबसेट्स के बारे में बात कर रहा था, तो बता दूँ तुमको कि क्या होता है, कोई भी सेट होता है उसके सबसेट निकालना हमको आता है, तो किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं वो पूछना। मान लो यही देख लो, यही क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एक सेट दे रखा है, इसको फुल सब भूल जाओ, मैं हटा देता हूँ सब, इसको नोट डाउन कर लेना, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में बात हो गई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, कोई सेट दे रखा है अपने को, एक सेट दे रखा है अपने को, क्या 1 2 और 3, पूछा इसके नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसेट निकालना अपने को आता है, लिखना आता है अपने को, लेकिन नंबर पूछ रहा है कितने, काउंटिंग कितने होंगे, तो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है 2 की पावर n, किसका होता है
नंबर ऑफ सबसेट निकालने का किसी भी पर्टिकुलर सेट के लिए, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से। n क्या है, काउंटिंग इसकी 1 2 3, तो 2 की पावर 3, टोटल 8 ऐसे। इसका नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे। ठीक है, अभी ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, ये सब कुछ काम आएगा अभी हम जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें अभी सब 11th के रिपीट हो रही है, अभी नया कुछ नहीं आया इसमें से। अभी 12th का इसमें नया ऐसा कुछ नहीं सुना हमने, नहीं देखा हमने, ये सब 11th का ही है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट अपने पास डन हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और से रिलेशन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा के रिलेशन से कनेक्ट करते हैं, कैसे होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के पास मान लो वही एक पुराना लिखे थे, क्या था, ए था अपने पास 1 2 और 3 है। ठीक है, 1 2 एंड 3, और बी अपने पास क्या था, 1 ए कॉमा बी, ये हमारे पास था। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। हमको आता है, अभी मैंने पीछे देखा था क्या, ए क्रॉस बी निकाल लिया सबसे पहले। 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, ये आगे लिख देता हूँ 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी, ऐसा कुछ। ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया, ए क्रॉस बी। डन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की। अब हम पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इस पर्टिकुलर ए क्रॉस बी में। मैं सब कुछ लिखता चला जा रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस पूरे में, मैं अभी तक क्या कर रहा था, सबसेट पूछ रहा था एक पर्टिकुलर सेट में। अब मैं बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर ए क्रॉस बी, इस क्रॉस प्रोडक्ट में सबसेट कितने होंगे। अब ये हमारा पूरा एक सेट बन गया, क्या बन गया, पूरा एक सेट बन गया। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है क्या, 2 की पावर n ही है फॉर्मूला। अब n क्या है, फिर काउंटिंग क्या है, ये पूरा 1 हो गया, अब ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया तो ये पेयर बन गया, पेयर क्या हुआ, एक एलिमेंट हो गया। तो क्या होगा, 2 की पावर 6 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ इसका सबसेट हो गया इस पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट का। इट मीन्स इसका आंसर आएगा 2 पावर 6 64 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या गया, मतलब क्या हुआ, 64 क्या आया, इस पर्टिकुलर जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है इसके 64 सबसेट बनेंगे इस सेट से। ये सेट दे रखा है, इससे 64 सबसेट बनेंगे, ये निकल के आया इससे। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक छोटी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, क्या होंगे, वो ध्यान सुनना, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सब क्या होंगे, रिलेशन ही होंगे। फिर सुनना, इसके जितने भी 64 सबसेट बन रहे हैं इसमें, इसके तो 64 रिलेशन होंगे इस दैट पर्टिकुलर जो भी हमारे पास क्वेश्चन था या जो भी सबको गिवन है ये। फिर सुनने बात को मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट निकला, हमने क्या किया, हमारे पास 2 सेट थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, बेसिक्स का, हमारे पास 2 सेट थे, दोनों सेट करने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। हम बात कर रहे हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हम बात कर रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, वो स्पीड थोड़ा स्लो करता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी लगे। मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन क्या होता है। ठीक, रिलेशन मैंने बोला 2 सेट था अपने पास, ए और बी, 1 2 3 और ए बी लिया हमने। ठीक है, वहाँ से मैंने क्या किया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, सामने लिखा है आपके। फिर मैंने क्या बताया कि उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, किसके, उस पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, मैंने वो भी काउंट किया, 64 हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी जो हमने निकाला, उसके जितने भी सबसेट होंगे वही सब रिलेशन कहलाते हैं। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज रिलेशन। ठीक, हल्का समझ में आया, अगर हल्का समझ में आया तो अभी और हम क्वेश्चन समझेंगे तो और इजी समझ में आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि हमारे पास 2 सेट थे। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन होगा। 2 एलिमेंट कहाँ से आएंगे, जब तुम्हारे पास 2 सेट हो।
जब दो सेट होंगे तब हम क्या करेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तभी जाके रिलेशन बनेगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे रिलेशन बना देंगे, ए और बी में रिलेशन कैसे बना देंगे जब तक उसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जब उसको उसका प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। जैसे प्रोडक्ट निकाला उन लोग का, फिर कह दिया मैंने कि जो प्रोडक्ट निकला है ये सब क्या था, इसके जो भी सबसेट जितने निकले, जितने प्रोडक्ट निकले हैं ये सब क्या है, रिलेशन ही है। तो सेट का मैंने क्या किया, आपस में रिलेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट निकाला उसका, और प्रोडक्ट को क्या बोल दिया कि ये सब क्या है, सबसेट हो गए उसके, सॉरी ये सब सबसेट है उसके, और सबसेट ही क्या है, कह दिया रिलेशन है। डन। थोड़ा सा खिचपिच वाला थोड़ा सा था, लेकिन फिर भी अगर चीज़ों को धीरे धीरे इत्मीनान समझोगे, समझ में आ गया कि बात को अगर जोड़ोगे कि मैंने पहले क्या बोला, फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने क्या बोला, तो बेस्ट है, समझ जाओगे इजीली। और मेरे आई थिंक मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा आगे मूव करें, देखें आगे, सकता और सा अच्छा क्लियर हो इसको, मतलब थोड़ा सा मैं बार बोल रहा हूँ, थोड़ा पॉज करके थोड़ा सा इत्मीनान से देखें सब क्या बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या तो इसको लिखा रहने क्या, नहीं थोड़ा सा हाँ लिखा रहते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं कि मैंने क्या बोला, रिलेशन बात क्या क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, लिख देता हूँ, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। डन, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब एक छोटा सा और भी लिखना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्या बार क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन हमको पूछना मतलब बताना पड़ेगा, क्या नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या नंबर ऑफ रिलेशन की दैट पर्टिकुलर जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकले होंगे, बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकले होंगे। तो मैं छोटा सा मैं लिख देता हूँ, बताता हूँ क्या, कि इफ़ n ऑफ a इक्वल टू को पता है क्या m है, इसकी काउंटिंग क्या m है, एंड n ऑफ क्या मतलब b इक्वल टू क्या है, मान लो n है, ये n है, ये m कंफ्यूज हुआ तो ना n और m है, ठीक है ये चीज़ है। देन द नंबर ऑफ रिलेशन, क्या देन द नंबर ऑफ रिलेशंस इज क्या, 2 की पावर m इंटू n, ये चीज़ 2 की पावर m इंटू n, रिलेशंस इक्वल टू लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, 2 की पावर m इंटू n। अब ये सब चीज़ें क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई एक अपने को सेट दे रखे होंगे, उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, फिर मैंने बता दिया क्या कि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर मैंने क्या बोला, रिलेशन क्या होता है, उसी क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, आ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, वैसे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया रिलेशन काउंटिंग की नंबर ऑफ रिलेशन कितने हुए होंगे इसमें, और जब मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, जब सबसेट बना दिए, तो फिर हमको पता होना चाहिए ना इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो वो निकालने के लिए 2 की पावर m इंटू n फॉर्मूला आ गया। तो इतना चीज़ कितना ईजी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल से अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ रिलेशन, हम 2 मिनट निकाल लेंगे ना, क्या था, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया, 2 की पावर 6 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। डन, नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से कितने आ गए, अगर मैं इस चीज़ को इससे रिलेट करूँ, इस क्वेश्चन से, पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आ गया यहाँ से, 2 की पावर m इंटू n, तो क्या था 2 की पावर m क्या है, m क्या था, नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कितना है, 3 है, काउंटिंग नंबर ऑफ टोटल काउंटिंग पूछ रहा हूँ मैं, 3 इंटू इसमें क्या था, 2 था, क्या गया 2 की पावर 6, इट मीन्स 64, आई थिंक 64 ही होता है, ठीक है। 64 क्या आ गया इसके रिलेशंस आ गए। अब ये 64 क्या था, जब इसका हम सबसेट निकाल रहे थे उसकी काउंटिंग भी 64 आई थी, तो कुछ रिलेट हुआ, जब हम सबसेट निकाल रहे थे उसकी काउंटिंग 64 ही तो आई थी, इसलिए ये रिलेट हुआ कि ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट थे वो सब रिलेशन ही थे, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट थे वो सब क्या थे, रिलेशन ही थे, क्योंकि यहाँ भी 64 आ रहा है, वो भी 64 आ रहा है। डन, बहुत ईजी है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग को उसमें ख़राब नहीं करना है, चीज़ों को इत्मीनान से समझो, पढ़ो, क्योंकि बेसिक है रिलेशंस का,
ये बहुत ज़रूरी है आना समझना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अगर जब फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो और कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए पहले इसको क्लियर कर दो। मुझे नहीं लगता इतना टफ है ये, ठीक है, हर चीज़ एकदम क्लियर चल रही है इसमें। डन, आगे समझे ज़रा कुछ। अब इतना सब कुछ हो चुका हो तो हम थोड़ा सा देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि हम, अगर मैं बात करूँ इसको, जैसे नहीं वहाँ पे सेट में हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते थे, विजुअली चीज़ों को समझते थे कि यहाँ वेन डायग्राम ऐसा होता है वैसा होता है। अब वही बात मैं रिलेशन में करना चाहता हूँ, क्या विजुअली देखना चाहता हूँ कि कैसे होता है, कैसे दिखता होगा ये अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो, ठीक है। तो कुछ तरीके होते हैं उसको उसको क्या करते हैं हम मैथ्स में एरो डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो डायग्राम। कि एरो के थ्रू जो ए और बी हमारे पास सेट्स होते हैं, एरो के थ्रू उसको पेयरिंग करते हैं हम लोग, पेयर बना के कहते हैं भैया इसका रिलेशन इसके साथ है या इसका रिलेशन इसके साथ है, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत ईजी समझ में आता है वो चीज़, ठीक है। इतना सब नोट डाउन कर लो तो उसको हम हटाते हैं, उसको समझ लेना इतना से क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि इतना टफ नहीं लग रहा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं समझ में आ रहा हो नहीं, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन, बार बार मैं बोल रहा हूँ वन वे कम्युनिकेशन मतलब अब हो सकता है कोई चीज़ मिस हो रही है तुम लोग से, तुम लोग पूछ नहीं पा रहे हो, ठीक है। लाइव में क्या होता है जूम वगैरह में, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसकी, कंटिन्यूटी की, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, आवाज़ किसी कट गई, मेरी आवाज़ कट गई, मेरी लाइट चली गई मान लो, वहाँ पे नेट चला गया, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई ये बेस्ट है कि रिकॉर्डेड वीडियो आप कभी भी कैसे भी पॉज करके फॉरवर्ड करके या फिर बैक करके आप देख सकते हो, इतना अच्छा नोट्स बना सकते हो। जूम में नोट्स बनाने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन की या फिर एरो डायग्राम, समझते हैं क्या बोलता है एरो डायग्राम, इसको भी हटा देता हूँ, फालतू लिखा हुआ है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम, अब एरो डायग्राम क्या बोल रहा हूँ मैं, वो मान लो वही क्वेश्चन, अरे फालतू क्वेश्चन हटा दिया वही ए क्या देखा था अपने पास 1 2 और 3, बी क्या देखा था अपने पास ए और बी, ठीक है। और वो जो मैंने सब बनाया हुआ था, चलो यहाँ फिर से एक बार लिख ही देता हूँ, उसको इतना नहीं, इसको हटाएंगे नहीं, याद दिलाना, हटाने नहीं उसको। ए क्रॉस बी तो क्या था 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, यहाँ लिख देता हूँ 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी, इसको हटाने नहीं, हम इसी से आगे बात कर चलेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं एरो डायग्राम की। अब एरो डायग्राम क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो सिंपल सा फंडा से मैंने वेन डायग्राम बात किया था कि बॉक्स में हम लोग 2 सर्कल बना के बताते थे कि ए वाले एलिमेंट यहाँ है, बी वाले एलिमेंट यहाँ है, फिर इंटरसेक्शन या फिर यूनियन या जो भी होता है हम करते थे, ठीक। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हम 2 ओवल टाइप का बना देंगे शेप, क्या ओवल शेप, कुछ ओवल है ना, नॉट सर्कल बट ओवल टाइप का कुछ है ना, ऐसा कुछ। मान लो ये ए था, ये अपना बी था, ये ए का ये बी का है, ठीक। ए में क्या है अपने पास 1 2 3, बी में क्या है ए बी है, ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या ए और बी, ठीक है। ये 2 चीज़ें। अब क्या करना है कि आपने को तो रिलेशन, अब देखो क्या होगा, अपने को रिलेशन गिवन होगा। अब रिलेशन कैसे गिवन होगा, क्या होगा रिलेशन, ये जो ए क्रॉस बी निकला हुआ था अपने पास, तो इसके सबसेट्स निकालने होंगे, वही सबसेट क्या होंगे उसके, वो होंगे रिलेशन होंगे। तो एक नॉर्मल सा अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि मान लो एक आंसर बस क्या आ गया, कोई का आंसर आ गया था अपने पास, जैसे मान लो आपको रिलेशन कोई दे रखा था, कैसे बना देख रिलेशन कोई बना दो, मान लो ऐसे दे रखा है 1 कॉमा ए 1 कॉमा मान लो दिखा है बी और 3 कॉमा बी, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, वन ऑफ सबसेट है दैट पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट का, जब निकालोगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा अपने को। तो ये क्या होगा, अपनी कहीं गिवन होगा क्वेश्चन में या फिर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ जो निकल के आई है, ये क्या हुआ, एक रिलेशन है। रिलेशन कहाँ से आया, ये इसका सबसेट है, कल भी सबसेट निकालेंगे उसका तो उसमें कहीं कहीं दिखेगा। एवरी सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। वही मैं यहाँ लिख दिया एक छोटा सा एग्जांपल देके, ठीक है। ये एग्जांपल है कुछ छोटा सा कि अपने कुछ ऐसा रिलेशन दे रखा था कि 1 कॉमा ए 2 कॉमा सॉरी 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 3 कॉमा बी, ठीक है। इसको दे रखा था, मान लो कॉल लिख देते, अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 2 कॉमा
ए भी लिख दिया मैंने, चलो ठीक, इतना कुछ दे रखा था। अब इसको हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम के थ्रू उसको मार्क करते हैं। कैसे मार्क करेंगे, पहले तो क्या करना, 1, मतलब 1 की पेयरिंग ए के साथ, ठीक है, 1, बी, वापस 1 की पेयरिंग किसके साथ, बी के साथ, फिर 3, बी, 3 पेयरिंग बी के साथ, फिर 2, की पेयरिंग ए के साथ। फिर इसी को हम क्या कहते हैं, एरो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, इसका व्यू समझ लो, बहुत इजी होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, छोटा सा क्वेश्चन भी, और अगर हमने एरो डायग्राम उसमें क्रिएट कर लिया, बना लिया, तो चीज़ें क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं, बहुत ईजी समझ में आता है। ठीक है, डन। अब एक दो इससे छोटी छोटी बातें और सुन लो तो आगे बढ़े इसके बारे में, कि ए जो होता है, ए क्या है, बी एलिमेंट का, बी सेट का जो पहला एलिमेंट है, ए या बी, जो भी है, ए बी दोनों बात कर लेता हूँ साथ साथ में। ए क्या है और बी क्या है, ये क्या होते हैं, इमेज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सेट है इसका। मीन्स क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि ए है, बी है, ठीक है, और बी है, ऐसा कुछ है। तो ए कहाँ आया, 1 और 2 जगह। तो मैं अगर लिखना चाहूँ, क्या ए इज कॉल्ड इमेज, लिखा हो इमेज ऑफ 1, ये करेक्ट है। ए क्या है, और सॉरी 1 और 2 के साथ भी पेयर है ना, 1 और 2। ए क्या है, 1 और 2 का इमेज है। 1 और 2 क्या हो रहा है, इमेज बना रहे हैं इस पे, ठीक है। जो सेकंड वाला जो ओवल होता है, वो क्या होता है, इमेज बना रहा होता है किसकी, फर्स्ट वाले जो भी ओवल होता है उसकी। वो मैंने लिखा, क्या ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1 और 2, 1 और 2। अब बी भी है कुछ ना कुछ, तो क्या बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ बी के साथ 1 और 3 के साथ पेयर है, तो बी भी क्या है, 1 और 3 का पेयर है। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है कि क्या था, इमेज कहलाता है जो सेकंड वाले में होता है ओवल में, या फिर सेकंड वाले सेट में होता है, फर्स्ट वाले सेट का क्या होते हैं, इमेज होते हैं। एंड क्या होगा, अगर मैं रिवर्स लिख दूँ इसको, क्या 1, 2 इज प्री इमेज ऑफ ए, अगर मैं लिख देना चाहूँ, यहाँ पे इसको हटाते हैं, लिख देता हूँ, क्या है 1, 2 इज प्री इमेज ऑफ ए, ठीक है। एंड इसी तरह क्या है, 1, 3 इज प्री इमेज ऑफ बी। जो ये होगा, ये प्री इमेज कहलाएंगे और ये इमेज कहलाएंगे, ठीक है। इतना सिर्फ समझ में आया, ये इमेज होगा, वो प्री इमेज होगा। डन, आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। इमेज प्री इमेज इतना मुझे बताना ज़रूरी था, बट तुम लोग को ध्यान रखना, पता ही होना चाहिए, तुम लोग पता है बेसिक्स अगर नॉलेज रखते हो तो इमेज क्या हो रही है, प्री इमेज होता नहीं, वो मेरी पानी में मेरी इमेज बन रही है, ऐसा करके बोलते हैं हम लोग, या शीशे में मेरी कर्व में जो होता है, सो हम देख रहे हैं इमेज बन रही है मेरी, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं इसमें। अब एक छोटा सा अगर क्वेश्चन और अगर हम करना चाहें, ठीक है, क्वेश्चन जब कहते हैं कि ईजी हो रहा है तो क्वेश्चन छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग होमवर्क ले रख लेंगे कुछ, ठीक। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ आता है आइडेंटिटी रिलेशन। वैसे रिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, बट उसके अलावा मैं एक छोटा सा करना चाहता था, क्या आइडेंटिटी रिलेशन। बाकी टाइप्स हम सीखेंगे इसके, रिलेशन से क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ, मान लो वही क्वेश्चन था अपने पास, ए था अपने पास, क्या 1, 2 और 3। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर मैं लिख देना चाहूँगा तो एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ए का जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। कैसे, अगर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ, R इक्वल टू, अगर मैं 1, 1, 2, 2,
3,3 कुछ ऐसे अपने पास गिवन हो उसमें अप टू, चाहे जहाँ चला मतलब अप टू क्या इतने दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन क्या होना चाहिए, ये जो एलिमेंट होना चाहिए इसी से बिलोंग करना चाहिए। बट बात समझा, फिर से मैं फिर से बोल देता हूँ, पहले एक बार बताता हूँ इसको और कैसे लिखते हैं। एक साल बात करता हूँ, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, ऐसा कुछ। और एक्स क्या है, बिलोंग्स टू सॉरी ए, क्या है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सिंपल से देखना, ठीक है। एक सेट था अपने पास ए 1 2 3, मैंने सिंपल सेट ले लिया 1 2 3, ज़्यादा मैं उसमें नहीं गया। मैंने डेफिनेशन लिखी है या जो भी स्टेटमेंट लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। एवरी एलिमेंट मतलब 1 के साथ अगर रिलेट कर रहा है, 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो बना हमारा रिलेशन, वो से क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। नीचे वाला क्या था, अच्छा ये सब पता नहीं याद है कि नहीं याद, 11 का ये था रोस्टर फॉर्म होती थी, पता ही था तो रोस्टर। ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म बिल्डर, ठीक। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, तो क्या होगा, अपने को रिलेशन ऐसा भी दिखेगा, हमको ऐसे से ऐसे कन्वर्ट करना होगा, कई बार अपने को मिलेगा, हो सकता है मैक्सिमम अपने को ऐसा ही मिलता है, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मतलब इजी समझ में आ जाएगा अगर तुम लोग को थोड़ा सा इसको लिखना आता हो तो, ठीक है। तो हमने क्या बात की, आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर ली, ठीक है, डन। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अगर जो चीज़ क्लियर नहीं आई होगी तो एक बार उससे पूछ लेना और हम उसके बारे में आगे बात कर लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हमने बोल दिया, मतलब रोस्टर और सेट बिल्डर, ये हमने 11th की चीज़ थी, बट मैं थोड़ा सा बता दिया, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला क्या अपने पास क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी। थर्ड वाला होता है रिफ्लेक्टिव, क्या होता है, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। एंड थर्ड वन होता है अपने पास ट्रांसिटिव, ठीक है। ये 3 तरह के अपने पास रिलेशन होते हैं, इसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांसिटिव, और बाकी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं, डन है। अब ये जो टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको। अभी के लिए जो हमने पढ़ा है इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स पढ़ेंगे, सर इसके क्या नाम है, रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर टाइम रहा तो हम फंक्शंस भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो रहेगा डन है, और आप लोग को जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, उसको अप टू 6 PM आज शाम तक उसको अपलोड कर देना, ओके, डन।